आज मैं बनाने लगी थी क्रिस्पी फ्राइड चिकन और साथ में क्रिस्पी फ्राइज़। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यम्मी लगती है और इसकी बहुत सारी वेरिएशन भी हो सकती हैं। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया था 1 किलो बोनलेस चिकन और उसके मैंने थिन स्लाइसेस कर लिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसके इतने बारीक आपने स्लाइसेस करने हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका तरीका नहीं आता तो फिर आप चिकन वाले से भी कह सकते हैं जिससे आप चिकन परचेज़ करें कि वो आपको इसके बारीक स्लाइसेस कर दें, थिन स्लाइसेस कर दें। उसके बाद फिर आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें है 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून विनेगर है और 2 टेबलस्पून चिली सॉस है। इसके अलावा ड्राई मसालों में मेरे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 पैकेट मैंने यहाँ पे क्रिस्पी फ्राई का लिया था, जो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा 1 पैकेट मैंने इसके अंदर 1 केजी के अंदर मैंने ऐड किए क्रिस्पी फ्राई। अगर ये आपके पास ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मैदे की डबल कोटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें ये 1 पैकेट ऐड किया था, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और इससे कोटिंग भी अच्छी होती है। तो ये मैंने तमाम ही चीज़ों को एक बाउल के अंदर ऐड किया और उसके बाद चिकन डाल के मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट किया। बहुत अच्छी तरीके से हमने भी मैरिनेट करना है इसको, कम से कम 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से इसको मसल के इसकी कोटिंग करनी है और 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ अभी एक पीस बनाकर कि इस तरह से आपने मैदे में इसको कोट करना है। तो मैंने इसके अंदर क्रिस्पी फ्राई ऐड किया हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ एक कोटिंग की है मैदे की। तो एक पीस यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके तमाम पीसेस ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरह सिंपल मैं मैदे में कोट करूँगी दबा के और उसको मैं चटक के एक साइड पे रखती जाऊँगी। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्प चाहिए इसके ऊपर, तो आप इसको ठंडे पानी में या अंडे के अंदर भी इसको एक कोट करने के बाद दोबारा इसको ठंडे पानी में डालें और फिर दोबारा मैदे की कोटिंग करें, तो अच्छा खासा उसके ऊपर क्रम्स आ जाता है। तो क्योंकि मैं इसमें क्रिस्पी फ्राई पैकेट भी ऐड किया हुआ था और मुझे लाइट क्रम चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ एक कोटिंग की थी। इसकी वेरिएशन में ये हो सकता है कि इसे आप पराठा रोल बना सकते हैं। इसके अलावा बर्गर, चिकन बर्गर जो होते हैं वो भी आप बना सकते हैं और इसको सिंपल भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल ही बनाया था और फ्राइज़ के साथ इसको हमने इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। ये क्रिस्पी फ्राई की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। हाफ़ केजी आलू की कटिंग कर लें, गोल कर लें, लंबाई की शेप में कर लें जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद जो मसाले हैं ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं। इसमें है 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और हाफ़ कप बेसन और अजवाइन है। क्वांटिटी आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि फिर काफ़ी तेज़ घोलना पड़ता है, इसलिए मैं क्वांटिटी लिख देती हूँ तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आलू में डाल देंगे। उसको खुश करने के बाद इसको वॉश करें, कटिंग करें और उसके बाद फिर इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दें, बेसन भी ऐड कर दें साथ ही और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइज़ तो हर चीज़ के साथ ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या पराठा रोल हो और सिंपल जैसे मैंने क्रिस्पी चिकन बनाया है उसके साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सिंपली मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसको डायरेक्ट हमने फ्राई कर लेने, कोई इसको हमने मैरिनेशन का टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना, नहीं तो फिर ये आलू का पानी निकल आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने फ्राई किए तो कितने क्रिस्पी और मज़ेदार ये फ्राइज़ बनते हैं। ये सिंपल भी आप अगर फ्राइज़ बच्चों को बना के दें तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार मेरी क्रिस्पी फ्राइड चिकन और क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।